खुलूसो मोहब्बत का जाम लाया हूँ कि खुलूसो मोहब्बत का जाम लाया हूँ, बसद खुलूस बसद एहतराम लाया हूँ कि खुलूसो मोहब्बत का जाम लाया हूँ, बसद खुलूस बसद एहतराम लाया हूँ। और कबूल कीजिए तोहफा बड़ा अनोखा है कि कबूल कीजिए तोहफा बड़ा अनोखा है। मैं अपने गांव से ताज़ा सलाम लाया हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। The prophet, peace and blessing be upon him, said respect the religious scholar because there was children of the prophet and the word. Akrimul ulama fa innahum warasatul anbiya. That's why I'm taking place from Fruits of Ulama and start our conversation by these words. Alhamdulillah. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला यमस्सुहु इल्लल मुतahharun सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बरादरान इस्लाम, आज हम और आप जिस महफिल में बैठे हुए वो महफिल ज़ियारते हरीमैन शरीफैन कॉन्फ्रेंस के नाम से मुनाक़िद की गई। बड़े ही खुशनसीब हैं वो वालिदैन जिन्होंने ऐसे बच्चों को पैदा किया कि आज वो बच्चे अपनी वालिदा को उमरा के लिए ज़ियारते बैतुल्लाह के लिए मक्का मुकर्रमा भेज रहे हैं कि मेरी वालिदा जब यहाँ से रुखसत होगी और मक्का मुकर्रमा पहुँचेगी तो यकीनन मेरी वालिदा मेरे लिए भी दुआ करेगी। तो बड़े खुशनसीब है वो औलाद कि जो आज अपनी वालिदा को उमरा के लिए भेज रहे हैं। बारगाह रब्बुल इज्जत में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इनके उमरा को कबूल फरमाए और हम सबको ज़ियारत बैतुल्लाह नसीब अता करे। आइए कुछ अर्ज़ो मारूफ से पेशतर मरकज़े अक़ीदत अरवाहो नफीदा जिनके बाल मुबारक को वक्त के मुजद्दिद ने देखा तो कलम से कहा कि लिख, तेल की बूंदें टपकती नहीं बालों से रज़ा, कि तेल की बूंदें टपकती नहीं बालों से रज़ा, सुबह आरिस पे लुटाते हैं सितारे। उस रसूले हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनके आंखों की बिसारत को वक्त के मुजद्दिद ने देखा तो कलम से कहा कि लिख, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पिला। उस रसूले हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनके बाजू मुबारक को वक्त के मुजद्दिद ने देखा तो कलम से कहा कि लिख, काबे दीनो ईमा के दोनों सुतून साइदैन रिसालत पे लाखों सलाम। उस रसूले हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनके शिमला मुबारक, शिमला किसे कहते हैं? इसे शिमला मुबारक कहते हैं। जिनके शिमला मुबारक को वक्त के मुजद्दिद ने देखा तो कलम से कहा कि लिख, पुश्ते अनवर पर सरे अनवर से ढलता हुआ शिमला नूर का, कि पुष्ट पर ढलता हुआ सरे अनवर से शिमला नूर का, और देखे मूसा दूर से उतरा सही। उस रसूले हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनके चेहरे व रुहा को आज से 1400 साल पहले हजरत हस्सान बिन साबित ने देखा तो खुद से कहा वहसन मिन कलम तरक़त आई वाजमल मिन कलम तलत निसाओ खुलिकता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन फअन्नका कद खुलिकता कमा तशाओ। कि या रसूल अल्लाह, मेरी आंखों ने आपसे ज्यादा ब्यूटीफुल पर्सन नहीं देखा। या रसूल अल्लाह, इस पूरे जमीन पर आपसे
ज्यादा स्मार्ट, आपसे ज्यादा ब्यूटीफुल, आपसे ज्यादा गुड लुक, आपसे ज्यादा जीनियस, आपसे ज्यादा हैंडसम किसी माँ ने जना ही नहीं। या रसूल अल्लाह, आप हर आयब से पाक पैदा किए गए। या रसूल अल्लाह, आप वैसे ही पैदा किए गए गोया कि जैसा कि आप चाह रहे थे सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। A question arises in our mind, maybe in your mind, in this space for God also। क्या हसन बिन साबित, आपके अशार में दो दावे हैं। कितने दावे? दो दावे हैं। पहला दावा कि आपकी आंखों ने नबी से ज्यादा स्मार्ट, नबी से ज्यादा ब्यूटीफुल, नबी से ज्यादा गुड लुक, नबी से ज्यादा जीनियस, नबी से ज्यादा हैंडसम नहीं देखा। इट इज एक्सेप्टेबल, ये तस्लीम किया जा सकता है, क्योंकि आपने मक्का मदीने के लोगों को देखा, चंद हजार चंद लाख लोगों को देखा। लेकिन हसन बिन साबित, आपका दूसरा दावा है कि इस पूरे रुए जमीन पर नबी से ज्यादा स्मार्ट, नबी से ज्यादा ब्यूटीफुल, नबी से ज्यादा गुड लुक, नबी से ज्यादा जीनियस, नबी से ज्यादा हैंडसम आज तक किसी माता ने जना ही। हसन बिन साबित, हम सुन्नी मुसलमान हैं, हम आपकी ये बात भी एक्सेप्ट कर लेंगे, इट इज एक्सेप्टेबल। लेकिन इस पूरे रुए जमीन पर सिर्फ सुन्नी मुसलमान ही नहीं, बल्कि मौलवी और योगी की नाजायज औलाद इस पूरे रुए जमीन पर सिर्फ सुन्नी मुसलमान ही नहीं, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लीबिया भी है और जज़ाइर भी है। 208 कंट्रीज इन दिस वर्ल्ड। और अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जज ऑर्डर 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 बोलता है तो वो आई विटनेस की बुनियाद पर बोलता है, चश्मदीद गवाह की गवाही की बुनियाद पर बोलता है। हसन बिन साबित, अगर आपसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जज आपके दावे की दलील की तलब में आपसे ये कहते थे हसन बिन साबित, डिड यू सी फेस ऑफ हजरत आदम अलैहिस्सलाम? रिप्लाइड नो। डिड यू सी फेस ऑफ हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम? रिप्लाइड नो। डिड यू सी फेस ऑफ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम? रिप्लाइड नो। डिड यू सी फेस ऑफ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम? रिप्लाइड नो। डिड यू सी फेस ऑफ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम? रिप्लाइड नो। डिड यू सी फेस ऑफ न्यूटन साइंटिस्ट? रिप्लाइड नो। देन हाउ कैन प्रूव द प्रॉफिट ब्यूटीफुल देन ऑल अंबिया? देन हाउ कैन प्रूव द प्रॉफिट ब्यूटीफुल देन ऑल मैसेंजर? देन हाउ कैन प्रूव द prophet is beautiful than all humankind? क्या हसन बिन साबित, इस पूरे रुए जमीन पर 7 अरब से ज्यादा पब्लिक रहती है और आपका दावा है कि इस पूरे रुए जमीन पर नबी से ज्यादा स्मार्ट, नबी से ज्यादा ब्यूटीफुल, नबी से ज्यादा गुड लुक, नबी से ज्यादा जीनियस आज तक किसी माता ने जना नहीं। हसन बिन साबित, आपने हर माई के लाल को देखा? हजरत हसन बिन साबित झारखंड के सुन्नी मुसलमानों के हाथों की कलाई पकड़ते और रहनुमाई फरमाते, डोंट वरी, फॉलो, आई हैव वन आई विटनेस, लेट्स गो टुवर्ड्स लीडर ऑफ एंजल्स नेम्ड हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से चलकर पूछते हैं कि जिब्राइल क्या तूने आदम को देखा? कहा देखा ना। जिब्राइल क्या तूने हजरत ज़करिया को देखा? कहा देखा ना। हजरत जिब्राइल क्या आपने हजरत शीश को देखा? कहा देखा ना। हजरत जिब्राइल क्या आपने हजरत मूसा को देखा? कहा देखा ना। हजरत जिब्राइल क्या आपने हजरत ईसा को देखा? हजरत जिब्राइल कहते हैं कि साइड सुन, तमाम नबियों का पैगंबर मैं हूं, तमाम नबियों का मेडिएटर मैं हूं, तमाम नबियों का मैसेंजर मैं हूं, कानून मैं लाया हूं, सिस्टम मैं लाया हूं, उसूल मैं लाया हूं, ज़ाब्ता मैं लाया हूं, सिस्टम ऑफ लाइफ में लाया हूं, तौरात में लाया हूं, ज़बूर में लाया हूं, इंजील में लाया हूं, कुरान में लाया हूं, सूफ़े आदम में लाया हूं, सूफ़े शीश में लाया हूं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, फिर आप तो लाइव विटनेस है, आपने हर इंसान को देखा, रुए ज़मीन के हर फर्द को देखा। Then tell me please, who is smart, who is good look, who is genius, who is beautiful? अल्लाहु अकबर। ताइर सिदरा इरशाद फरमाते हैं, कल्लबतुल आका मशारिकहा व मगारिबहा लम अजिद रजुलन अफज़ल मिन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि मैंने ईस्ट को देखा, वेस्ट को देखा, नॉर्थ को देखा, साउथ को देखा, यहाँ तक के जमीन को उलट पलट देखा, लेकिन नबी से ज्यादा स्मार्ट किसी को नहीं पाया, नबी से ज्यादा ब्यूटीफुल किसी को नहीं पाया। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ईस्ट को देखा, वेस्ट को देखा, नॉर्थ को देखा, साउथ को देखा, यहाँ तो पब्लिक रहती है, लेकिन जमीन को उलट पलट कर देखा। आखिर जमीन को उलट पलट करने की क्या वजह है? क्या जमीन के अंदर भी पब्लिक रहती है?
है? अगर हाँ तो आपने कभी हमें नहीं बताया, ना किसी शरीयत में आई, ना किसी किताब में आई। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम फिर ज़मीन को उलट पलट करने की क्या वजह है? अल्लाहु अकबर। हज़रत ताहिर सिदरा इरशाद फरमाते हैं तसव्वुरात की दुनिया में के नाम साइंस, अभी तुम्हें बात अच्छी तरह समझ में नहीं आएगी जब 21वीं सदी ईस्वी का सूरज शुरू होगा और सतह आलम पर गूगल का दौर होगा, ट्विटर का धमाल होगा, फेसबुक में दुनिया मशगूल होगी, www के जरिए पूरी दुनिया को ग्लोबल ब्लेड में कंट्रोल कर लिया गया होगा। आइंस्टाइन को फादर ऑफ साइंस माना जा रहा होगा। न्यूटन की नजरियात को अमलियात का जामा पहनाकर नजरियात की दुनिया में उतारा जा रहा होगा। ऐसे वक्त में इंसान शटल स्पेस बनाएगा और शटल स्पेस की स्पीड का आलम ये होगा कि 1 घंटे में पर आवर में 18,000 से 28,000 किलोमीटर तय करेगी। इंसान शटल स्पेस बनाएगा, शटल स्पेस पर बैठकर प्लाटिन में जाएगा, वहां नए नए प्लेनेट को ढूंढेगा, नए नए गोले को ढूंढेगा, नए नए थाने को ढूंढेगा। और कहीं ये ना हो कि नए नए प्लेनेट, नए गोले और नए थाने से नई मखलूक एलियन का चेहरा लाके सामने पेश कर दे और ये दावा कर दे कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तेरा दावा बातिल है, बातिल है, बातिल है, यू आर रॉन्ग। इसलिए कि फला प्लेनेट की डिस्कवरी नहीं हुई थी, फला गोले की डिस्कवरी नहीं हुई थी, फला थाने की डिस्कवरी नहीं हुई थी। ये एतराज होने वाला था कि दफा दाखिले मुकद्दर के तहत आज से 1400 साल पहले भी हज़रत ताहिर सिदरा ने सिर्फ ज़मीन को उलट कर नहीं देखा, बल्कि कल्लबा युखल्लिबु तक़लीबन बाबे तफील का तेवर बोलता है, बाबे तफील का पावा बोलता है कि मैंने सिर्फ ज़मीन को उलट कर नहीं देखा, बल्कि मैंने मार्स को भी देखा है, सैटर्न को भी देखा, उरानस को भी देखा, ज़ोहरा को देखा, मुश्तरी को देखा, आठों प्लेनेट को उलट पलट कर चीर-फाड़ कर देखा, लेकिन नबी से ज़्यादा इस बात नहीं पाया, नबी से ज़्यादा ब्यूटी नहीं पाया। अगर हज़रत जिब्राईल की तर्जमानी किसी मदरसे का मुदर्रिस करता तो ऑक्सफोर्ड वाला ये इतराज कर सकता था कि ये मदरसे का मुदर्रिस है, ये सिर्फ 5 वक्त की नमाज, ये सिर्फ मदरसे में दर्स देता है। अगर हज़रत जिब्राईल की तर्जमानी किसी मस्जिद का इमाम करता तो ऑक्सफोर्ड वाला ये भी इतराज कर सकता था कि ये मस्जिद का इमाम है, ये सिर्फ 5 वक्त की नमाजें पढ़ाता है, इसे ऑक्सफोर्ड के ओ से भी कोई वाकियत नहीं है। इसीलिए तो रब्बे कदीर ने हज़रत जिब्राईल की तर्जमानी एक ऐसे शख्स से कराई जो आलिम भी है, हाफिज भी है, कारी है, मुफ्ती है, मुहक्किक है, मुहद्दिस है, मुदब्बिर है, मुजद्दिद है, यहाँ तक कि तमाम साइंसदानों को गवाह है। डार्विन की थ्योरी जिसके सामने तहकीक का कटोरा लिए हुए भीख मांगती हुई नजर आती है, 10 शव्वाल को हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां को बरेली की तहकीक में पैदा फरमाया। हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां जब हज़रत जिब्राईल की तर्जमानी करते तो ये कहते हैं इंडिया वालों तुम भी आ जाओ, जापान वालों तुम भी आ जाओ, अमेरिका वालों तुम भी आ जाओ, लंदन वालों तुम भी आ जाओ, दुनिया के तमाम देशों तुझे चाहिए। तो आज भी हज़रत जिब्राईल जिंदा है कि यही बोले सिदराबादी जमाने जा रहे, यही बोले सिदराबादी जमाने जा रहे कि सभी मैंने चाह तेरे पाए का ना पाया। ब्रदर इस्लाम, अब आइए एक मर्तबा नबी और आले नबी पर दुरूद शरीफ पढ़े, पढ़े बाबा से बोलो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना हबीबना नबियना मौलाना मुहम्मद मादिल जुदी वल करम ममलकम बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब मुझे प्रोग्राम के लिए दावत दी गई थी और अभी हम जब आ रहे थे तो नकीब साहब ने कहा था कि हज़रत आपको जम के बोलना, लेकिन यहाँ का माहौल ऐसा है कि हम सोच रहे हैं कि बोले कि नहीं बोले, जाके बैठ जाए, क्योंकि कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा, सिर्फ मेरी एनर्जी वेस्ट हो रही है। अब आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बस 2 मिनट में अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा। Today my topic is
Why education is very necessary for every Muslim man and woman. यानी इल्म ये तमाम मुसलमान मर्द और औरत के लिए क्यों जरूरी है? आपने बहुत सारी तकरीरें सुनी होंगी, लोग तकरीर करते हैं, मैं भी तकरीर कर रहा हूं। आपने देखा होगा हमारे गांव का हाल कि हमारे बच्चों में से किसी ने मैट्रिक पढ़ा, काम करने के लिए चला गया, किसी ने इंटर पढ़ा, काम करने के लिए चला गया। बहुत ही मुश्किल से 1 या 2% ग्रेजुएशन तक पहुंचते हैं और वहां भी जाके हार मान लेते हैं। ये हमारे मुआशरे की कमजोरी है कि नहीं कि ना खुद पढ़े ना अपने बच्चों को पढ़ाए? हमारे मुआशरे की कमजोरी है कि नहीं? बिल्कुल है। किसी ने इंटर किया, मैट्रिक किया, ग्रेजुएशन किया, काम करने के चला गया, ना कोई डीएम बनता है, ना सीएम बनता है, ना एसपी बनता है, ना कलेक्टर बनता है। लेकिन यही आप गैरों को देखें, वो गैर जिन्हें जीने का तरीका नहीं मालूम, वो गैर जिनका इल्म से कोई वास्ता ना था, इल्म से कोई रिश्ता ना था, इल्म से कोई ताल्लुक ना था, वो जो 72 घंटे हरे रामा हरे कृष्णा एक ही रट लगाए हुए थे, आज वो 5 घंटे अपनी एजुकेशन के लिए निकाल रहे हैं, 5 घंटे जीने की कला सीख रहे हैं। कि अगर जब हम जिम ज्वाइन कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, कि अगर मैं हेल्दी रहूंगा, वाइज रहूंगा, तो अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा, उसे डीएम बनाऊंगा, सीएम बनाऊंगा, कलेक्टर बनाऊंगा। और उनकी माओं में ये जुनून आ गया कि उस मुआशरे में शौहर सऊदी में है, शौहर जापान में है, शौहर अमेरिका में है, लेकिन उनकी यहाँ की ख़वातीन मजदूरी कर रही है। मजदूरी करूंगी, उजरत मिलेगी तो अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगी, अच्छे कॉलेजेस में पढ़ाऊंगी, अपने बच्चे को डीएम बनाऊंगी, अपने बच्चे को सीएम बनाऊंगी, अपने बच्चे को एसपी बनाऊंगी, अपने बच्चे को कलेक्टर बनाऊंगी। ये जुनून उनमें आ गया, ये बेदारी उनमें आ गई। और हमारे मुआशरे में अल्लाह का फरमान सबसे पहली आयत इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, रीड नेम ऑफ योर लॉर्ड हु क्रिएटेड, कि पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने तुझे पैदा किया। अल्लाह ने जिस कौम को ये हुक्म दिया, इरशाद फरमाया, आज वो लोग बेढंगे हो गए, उन्हें जीने का तरीका नहीं मालूम, उन्हें पहनने का तरीका नहीं मालूम, उन्हें खाने का तरीका नहीं मालूम, हमें कैसे जीना है, हमें कैसे जिंदगी गुजारनी है, हमें कैसे वक्त बिताना है, हमें कैसे लोगों के साथ पेश आना है। हमने सब कुछ भुला दिया, यहाँ तक के बेढंगे हो गए, बेपरवाह हो गए। हमारे कपड़े माज़अल्लाह हमारे घुटने नहीं छूते, हमारे कपड़े फटे पुराने कपड़े हैं, घुटने के पास फटे हुए हैं। हमारे बाल, हमारे नौजवानों के बाल ऐसे हो गए, लगता है कि सामने से जोकर जा रहा है। देखने वाला ये फर्क नहीं कर सकता कि ये अपने हैं या गैर हैं। लोगों ने ऐसे लोगों को फॉलो कर लिया, ऐसे लोगों को अपना आइडियल मान लिया, ऐसे लोगों को अपना कायद बना लिया, ऐसे लोगों को अपना रहनुमा बना लिया, ऐसे लोगों को अपना लीडर बना लिया। जो जुआखोर है, शराबी है, ज़िनाकार है, झूठ बोलता है, चुगली करता है, जनाबखोरी करता है, शराबखोरी करता है, उसे जीने का तरीका नहीं मालूम, उसे खाने का तरीका नहीं मालूम, उसे पीने का तरीका नहीं मालूम, यहाँ तक कि जब वो पेशाब करता है तो उसे पेशाब करने का तरीका नहीं मालूम। आज हमारे मुआशरे के नौजवानों ने ऐसे लोगों को अपना लीडर बना लिया, कायद बना लिया, रहनुमा बना लिया। हमने हुजूर को फरमान को छोड़ दिया, हमने हुजूर की सुन्नत पर अमल करना छोड़ दिया। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, याद रखना, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुवा मिनहुम, कि जिसने किसी कौम की मुशाबहत की तो वो उसी में। आप अपने हाल का जायजा लें, अपने गिरबान में झांक कर देखें कि आज हमने किसे फॉलो किया है, किसे अपना लीडर बनाया है, किसे अपना कायद बनाया है। आज हमने ऐसे लोगों को अपना लीडर बना दिया जिन लोगों के लिए ज़िना आम सी बात हो गई है, ऐसे लोगों को लीडर बना दिया जिन लोगों के लिए चुगलखोरी आम सी बात हो गई है, ऐसे लोगों को लीडर बना दिया जिन लोगों के लिए सूद आम सी बात हो गई है। उन लोगों के लिए ये चीज कोई मायने नहीं रखती। मेरे
मिल्लत के नौजवानों, याद करो उस दिन को जब तुम कब्र में जाओगे। यकीनन हर इंसान को मरना है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, एवरी साउल विल टेस्ट द डेथ, कि हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। जब हमें कब्र में उतारा जाएगा, हमारे परिवार, हमारे रिश्तेदार, हमारे चहीते हमें कब्र में उतार कर जा रहे होंगे। हम उनके पैर की आवाज सुनेंगे, उनके पैर की आवाजों को सुनेंगे, मेरा दिल घबरा रहा होगा। अल्लाहू अकबर। इतने में दो फरिश्ते आएंगे जिनको हम मुनकर नकीर कहते हैं, आएंगे और आने के बाद छिछोड़ कर उठाएंगे और कहेंगे कि उठो, हमने जिंदगी पर गैरों को फॉलो किया, हमने चोरी करके जिंदगी गुजार दी, हमने चुगलखोरी करके जिंदगी गुजार दी, हमने झूठ बोल के जिंदगी गुजार दी, हमने ज़िना करके जिंदगी गुजार दी, हमने गैरों के बारे में बुराई कर करके जिंदगी गुजार दी। अल्लाहू अकबर। वो मंजर याद करें जब मुनकर नकीर आपको उठाएंगे और उठाने के बाद कहेंगे मन रब्बुका, हु इज योर क्रिएटर, कि तेरा रब कौन है। अल्लाहू अकबर। जब इंसान जिसने ज़िना किया था, जिसने झूठ बोला था, जिसने चुगली की थी, अगर उसका ईमान पर खात्मा नहीं होता है तो वो कहेगा हा हा ला दरी, अफसोस, आई डोंट नो एवरीथिंग, मैं कुछ नहीं जानता। कब्र के दिन को तो याद करें, वक्त की किल्लत है वरना मैं और कुछ बताता, लेकिन कम से कम कब्र की मुसीबत को, कब्र की हौलाकियों को, कब्र की अंधेरों को याद करें और अपना जायजा लें कि आज आप किस मकाम पर हैं। रसूल ने, हुजूर ने इस दीन को हम तक पहुंचाने के लिए जिन जिन मुसीबतों का सामना किया, कभी पत्ते खाए, कभी पत्थर खाए, कभी कांटे बिछाए गए। किसी ने कहा कि देखो मोहम्मद मजनू हो गया है, किसी ने कहा कि देखो मोहम्मद पागल हो गया है। इन तकलीफों को बर्दाश्त किया, उसके बाद ये दीन हम तक पहुंचा। लेकिन हमने ना दीन की कदर की, ना दुनिया सीखी और बेढंगे हो गए, बेतरतीब हो गए और हम अपने